नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सफर आसान बनाने वाला गूगल मैप अब खतरनाक बन रहा है। कई बार रास्ता दिखाने वाला यही मैप लोगों को मुसीबत में डाल देता है और कई बार तो मौत तक के मुहाने पर ले आ पहुंचता है। चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां गूगल मैप ने 9 लोगों को मौत के मुंह तक धकेल दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मैप का भरोसा बना मुसीबत, शॉर्टकट निकलना खतरनाक। टेक्नोलॉजी की भूल, सफर मुश्किल। गलत लोकेशन, खतरे की ओर सफर। गूगल मैप का धोखा, कैसे करे भरोसा। जी हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक भरोसा का मायाजाल भी है और इस जाल पर आंख बंद कर भरोसा करना कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों और गांव में जहां नेटवर्क और लोकेशन सटीक नहीं होती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ एक परिवार ने सफर को आसान बनाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या पता था कि आसान बनाने वाला सफर इनको सबसे खतरनाक मोड़ यानी मौत के मुंह तक लेकर जाएगा। चित्तौड़गढ़ में एक वैन गूगल मैप के कारण बनास नदी की टूटी पुलिया से बह गई। वैन में परिवार के कुल 9 लोग सवार थे। नदी के तेज बहाव में वैन 300 मीटर तक बह गई। हादसा कपासन में राशमी थाना क्षेत्र के सोमी उपरेड़ा पुलिया की है। पीड़ित परिवार चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाने के कानाखेड़ा गांव का निवासी है। वो भीलवाड़ा जिले में सवाई भोज मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। मंदिर से लौटते हुए वो रास्ता भटक कर सोमी गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें पुलिया की तरफ जाने से रोका था। उन्हें बताया था कि मातृ कुंडिया का गेट खुलने के कारण पानी का बहाव ज्यादा है। बावजूद इसके उन्होंने गूगल मैप का भरोसा किया। गूगल मैप का गलत रास्ता कई बार लोगों को खतरनाक जगहों तक पहुंचा देता है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग गूगल मैप पर भरोसा कर जंगल, नदी या कच्चे रास्तों में फंस गए हैं। चित्तौड़गढ़ से सलमान की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। तो गूगल मैप पर भरोसा करना कितना ज्यादा मुश्किल बढ़ा सकता है, खड़ी कर सकता है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए इस घटना के बाद से समझ में आया होगा। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब गूगल मैप ने धोखा दिया हो। इससे पहले भी कई बार इसी तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब एक टूटे हुए पुल पर, अधूरे पुल पर ले जा करके एक परिवार को गूगल मैप ने खड़ा कर दिया था। उस वक्त भी सवाल उठे थे, लेकिन सवाल ये कि आखिर कितना भरोसा करना चाहिए। क्या इंटीरियर या रूरल इलाकों में जब जा रहे हैं तो आपको गूगल मैप पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। सवाल यहां पर कई और भी हैं। सवाल ये कि क्यों नहीं हम सड़कों को बेहतर बना पा रहे हैं। अगर सड़क ठीक होती, सड़क बेहतर होती, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में जिस रास्ते से होकर के ये लोग कार सवार गुजर रहे थे वो अब काफी सालों से खराब है और उस पुलिया को बनाने की लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन अभी तक भी उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। पहले भी हादसा हुआ था, उस वक्त भी ये मांग उठी थी, अब फिर से हादसा हुआ है, फिर से वही मांग उठ रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों इस पर काम नहीं किया जा रहा है। जरा इन्हीं तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मुकेश चौधरी, साइबर एक्सपर्ट हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वकील ठाकुरदास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ठाकुर सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले राजेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूं। कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे घटनाएं सामने आती हैं जब गूगल मैप का सहारा लेना लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। शहरी इलाकों में तो ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है, लेकिन जब रूरल इलाकों में जाते हैं या जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसी कोई घटना आपके सामने आई हो या इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, ये आज के आधुनिक युग में है। हम सब इस मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और इस मोबाइल का या आपकी इस लोकेशन से, हम गूगल लोकेशन से चलते हैं। ये चलना, मैं यात्री जो पूरी वेन को लेके जा रहे हैं वो यदि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि उनको बड़ी समझदारी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए जब लोगों ने उनको ये बताया कि आगे रास्ता ऐसा नहीं है, आप उसको थोड़ा गूगल को और चौड़ा करके देखें और आपको यदि कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा और इस समय जब बारिश हो रही है और रोडें टूटी पड़ी हैं, रोडों पे गड्ढे पड़े हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें आदमी को लोगों से पूछ के, पड़ोसियों से पूछ के या रास्ते वाले पे गांव वालों से पूछ के ही रोड पे चलना चाहिए कि भाई
ये रोड अब कहाँ जा रही है, आगे कैसी रोड है। हम भी अभी आपको जो आप बता रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गाजियाबाद गया हूं और इस गूगल मैप ने हमारे को ऐसा बिल्कुल शहर के और बिल्कुल बाजार के बीच में ले जाके पटक दिया, जहां गाड़ी तो निकल गई मगर वहां इतना ट्रैफिक जाम था या इतनी सकरी गली थी कि हमें बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि यार इसके हम गूगल के भरोसे क्यों रहे। हाँ, पहले हमें ये हिदायत रहनी चाहिए कि भाई किसी लोकल आदमी से हम रास्ता पूछ लें, यदि हम लंबे जा रहे हैं या कहीं अनजान रास्ते पे जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि लोकल आदमी से हमें जरूर राय ले लेनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि भैया ये आगे रास्ता किधर जा रहा है, कैसा है। और इस रोड पे जहां गड्ढे पड़े हैं, पानी पड़ा है, बिल्कुल अस्त व्यस्त रोड है। आज की तारीख में तो आपका जो मालूम रोड भी है, जिस रोड को आप रात दिन चल रहे हैं, वहां भी पानी और बारिश के कारण इतने गड्ढे पड़े हैं कि कई बार गाड़ी बिल्कुल उसमें चल जाती है। गूगल भी आपको रास्ता बता देगा मगर ये नहीं कि आपने उसी रास्ते पे पूरा चलना है। अच्छा, एक बात और भी है सर, एक बात और भी इसमें जो सामने आ रही है भाई, राजस्थान के अंदर लगातार बारिश के बाद जो सड़कों पर भी स्थिति है वो सबके सामने है। कई ऐसे इलाके हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं, बाढ़ की लगातार तस्वीरें हम दिखाते ही हैं, लेकिन लोगों को भी ये समझना है कि गूगल मैप अक्सर उस रूट को दिखाता है जो पहले से फ्रिक्वेंट रहता है। अब वहां पर पानी आ गया और उसके बाद वहां पर क्योंकि अपडेट होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई रास्ते जो कि टूट चुके हैं। हाँ, जैसे इस सड़क पर भी हुआ जो पहले 5 साल से टूटी हुई थी उसको अपडेट नहीं किया गया। हाँ, यस, नहीं इसमें देवेंद्र जी देखिए, जो अपडेट नहीं होने के कारण कितना बड़ा नुकसान है। यदि देखिए कितनी, एक जैसे आप पुल पे जा रहे हैं या ऐसा पुल पे जहां आप नीचे गिर गए, यहां ये गए, रास्ते में इनको दिख रहा है कि रास्ता आगे टूटा हुआ है, पानी है, फिर भी आप उसके अंदर अपने आप गाड़ी चला ली। ये गूगल मैप से ज्यादा ह्यूमन एरर नजर आता है। ये इंसान है, उसको सामने दिख रहा है कि भाई सड़क खत्म हो चुकी है या वहां पर पानी है, तो सामने जब खतरा है तो उसमें आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं। जब आपको लोग कह रहे हैं, रोक रहे हैं कि भैया आगे पानी, रास्ता सही नहीं है, हाँ, ये रास्ता आप गलत चुन रहे हो, उसमें भी ह्यूमन एरर, पक्की ह्यूमन एरर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी बना तो दिया है मगर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तकनीक जो है वो हमें मदद तो करती है, हमें काफी ज्यादा सुविधाएं देती हैं, लेकिन हमें अपना भी विवेक का इस्तेमाल करना है, हमें अपना भी दिमाग लगाना है। मुकेश चौधरी जी को मैं इसमें जरा जोड़ रहा हूं, इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ मुकेश भाई, एक चीज बताइए, ये जो हम इस घटना को देख रहे हैं और ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, ये किस आधार पर गूगल मैप काम करता है, क्यों आखिर ऐसा बार बार गलतियां हो जाती हैं? जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि एक ये अपडेट ना होना, क्या ये एक बड़ा कारण है कि रास्तों का जो डाइवर्जन है या वहां रास्ता खराब है उसकी जानकारी ना होना, ये एक बड़ा हादसे का कारण बन जाता है? जी बिल्कुल। बेसिकली इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि गूगल मैप्स जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, क्योंकि गूगल मैप्स पे जो आप देख रहे हैं वो कितना पुराना इमेजरी है। आप तो सोच रहे हैं कि हाँ रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा होगा, पर गूगल में अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से गूगल जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटी वाला एरियाज है, वहां पे 1 से 3 साल तक का समय ले लेता है सैटेलाइट इमेजरी को अपडेट करने के लिए। और रूरल एरियाज की अगर हम बात करेंगे, गांव की बात करेंगे, आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे, तो 1 से 5 साल तक का समय ले लेता है उनको अपडेट करने में, और कभी कभी उससे ज्यादा भी। तो इतना समय अपडेट होने में लग रहा है, तो अगर कोई पुलिया बनना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कि गूगल की नॉलेज में वो पुल था ही नहीं वहां पे। गूगल की नजर में ये था कि यहाँ पे एक सीधा रास्ता था जहां से लोग पास होते थे। गूगल ये देखता है कि जहां से भी मोबाइल फोन्स पास होते हैं, जिनके फोन में जीपीएस है, वो देखता है कि अच्छा लोग यहां से जा रहे हैं, शायद यहाँ पे रास्ता होगा। तो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से ये एजुकेशन का पार्ट है। और क्योंकि इतने हादसे हुए हैं पहले भी, और कुछ महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले भी अलग अलग राज्यों में हादसे हुए हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को यूज करना डायरेक्टली लोग स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी अवेयरनेस या उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं।
तो अगर गूगल मैप्स अगर लेट अपडेट हो रहे हैं तो गूगल मैप्स के साथ में अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रशासन की भी है, क्योंकि प्रशासन अगर वहां पे कोई अपडेट हो रहा है, कोई रास्ता है, उस पुलिये पे कोई चढ़ा ही क्यों, उस एग्जैक्टली पुलिये पे चढ़ने का रास्ता ही क्यों ये था, दूसरा वो मेन ब्लॉक पॉइंट है। ये दूसरा मेन पॉइंट है कि अगर जो इस घटना के अंदर भी हुआ, इस हादसे के अंदर भी हुआ, कि वो जो पुलिया थी वो बीते कई सालों से टूटी हुई थी, इसको अपडेट नहीं कराया गया। अगर ये वहां पर अपडेट भी हो जाती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि एक ह्यूमन एरर तो है ही कि भाई इंसान वहां पर जो गाड़ी लेकर के जा रहा है उसको सामने दिख रहा है कि वहां सड़क नहीं है और वहां से पानी बह रहा है, तो वहीं पर आकर के उसको रुक जाना चाहिए था। लेकिन ये अच्छा, दूसरा और भी आप शहरों के अंदर खास करके मुकेश भाई एक चीज हम देखते हैं कि लोग फ्रीक्वेंट इसका बहुत यूज करते हैं और बिल्कुल सटीक रहता है, शहरों में तो कम से कम। ग्रामीण इलाकों में या रिमोट एरिया में ये थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, या तो नेटवर्क का इश्यू होता है, कई बार ये भी कारण होता है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो स्ट्रीट व्यू है, स्ट्रीट व्यू कुछ मिनट्स में, एवरी फ्यू मिनट्स अपडेट होता है। तो कितना जल्दी अपडेशंस गूगल के पास में जा रहे हैं, जैसे ट्रैफिक का डेटा है वो 1 से 2 मिनट में अपडेट हो जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन से सबके पास, और सबके पास जीपीएस है। अब एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, आप एंड्रॉइड फोन लेके रोड पे चल रहे हो, गूगल को पता है कि हमारे फोन कहाँ घूम रहे हैं। तो डेटा सोर्स क्या है गूगल के पास में? सोर्स तो है कि हम कोई ना कोई गूगल को इनपुट दें, तभी गूगल को पता चलेगा, गूगल को अपने आप तो पता चलेगा नहीं। अब जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से इमेजरी कैप्चर हो, फिर गूगल मैप्स में उसे अपडेट किया जाए, उसमें टाइम लगता है। तो गूगल ने ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी इंडिविजुअल्स भी, डिपार्टमेंट्स भी वहां पे अपडेशंस डाल सकते हैं कि यहाँ पे रोड ब्लॉक है, ताकि गूगल को भी जल्दी अपडेट मिल जाए और सैटेलाइट इमेजरी के अपडेट के भरोसे गूगल ना बैठा रहे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट्स को तय करनी चाहिए कि जो प्रशासन है वो भी रेस्पॉन्सिबल है, आप सिर्फ टैग के भरोसे तो नहीं रह सकते। अच्छा, वो एक तो बात आप आपकी जो भी कह रहे थे option शुरुआत में कि हम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानकारी का अभाव होता है। मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन वापस आऊंगा तो इसी सवाल के साथ कि हमें अगर गूगल मैप या इस तरीके के ऐप्स का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं इस सवाल के साथ मुकेश भाई वापस लौटूंगा, लेकिन मैं इसमें ठाकुर दास जी को भी जरा शामिल कर रहा हूं। ठाकुर सर, एक चीज इसमें हम ये देख रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ मैं देख रहा हूँ प्रेरणा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं कार्यक्रम में, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। प्रेरणा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं प्रेरणा जी आपसे जवाब लूँ, लेकिन उससे पहले मैं ठाकुर सर एक सवाल यहाँ पर ये है कि प्रशासन अगर यहाँ पर काम करता, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पहले भी कई बार ऐसा हादसा यहाँ पर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, नेता सब चुप्पी साधे बैठे हैं, किसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया। एक बार फिर से दूसरा हादसा हो गया। अगर शायद ये पुलिया बन जाती तो ये हादसा भी ना होता। नमस्कार जी, डेफिनेटली ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, गूगल का इसमें कोई नहीं है। गूगल के नियम स्पष्ट हैं, गूगल ने तो अपने नियम बना रखे हैं और डिस्क्लेमर दे रखा है कि हम सिर्फ आपकी मदद के लिए एक जैसे कागज पर नक्शा होता है वो आपको बना के दे देते हैं। तो नियम में तो वो कहीं जिम्मेदार आती नहीं है उसकी। जो जिम्मेदारी आती है सारी सरकार की आती है, जो पीडब्ल्यूडी है, अथॉरिटीज है, लोकल बॉडीज है। मतलब जैसे अभी पुल टूटा हुआ था, उसमें गिर गई, गाड़ियां गिर गई, तो वहाँ रोड क्लोज का कोई बोर्ड लगना था। मतलब ये सारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। लॉ ऑफ टावर्स जो होता है, लॉ ऑफ टावर्स में इनकी पक्की जिम्मेदारी है और दे आर रेस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट जिम्मेदारी है और इनको क्लेम देना पड़ेगा किसी भी सूरत में, और इनको ध्यान देना चाहिए। क्लेम तो चलो बात की बात है, पर नियमानुसार सारी जिम्मेदारी जो नियमों में है वो गवर्नमेंट की, अथॉरिटीज की और लोकल बॉडीज की है। गूगल किसी तरह से भी जिम्मेदारी नहीं है, क्यों कोर्टों ने भी डिसीजन दिए हैं। Courts have generally upheld that navigation tools are aids and users must still exercise caution and observe their surroundings. ये गूगल के नियम बने हुए हैं और डिस्क्लेमर उन्होंने दे रखा है, तो गूगल तो कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। तो लायबिलिटी गूगल की नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आपको हमने थोड़ी कहा कि आप हमारे गूगल मैप से जाइए, आप अपने रास्ते से चले जाइए, आपने इस्तेमाल किया है। और हम डिस्क्लेमर, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि पहले से डिस्क्लेमर दिया भी हुआ है। मैं इसमें जरा प्रेरणा जी को और जोड़ लेता हूँ। जी 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 सर, बताइए। हाँ, गूगल के सर मदद करने के लिए है, बाकी वो उसका कोई किसी तरह से भी कोई जिम्मेदारी नियमानुसार बनती नहीं है। सारा कुछ उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। हाँ। ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। मदद लेने के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। शहरों में भी कई बार क्या होता है कि जैसे ये एयर जर्नी को दिखाता है। हाँ। अब बिल्डिंग जैसे 10 मंजिल की बिल्डिंग है तो वो दिखाएगा पीछे की तरफ आपका लोकेशन है, जबकि वो आगे की तरफ लोकेशन होता है। तो वो एयर लोकेशन दिखाता है गूगल। तो गूगल यूज करने वाले को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, जैसा साइबर एक्सपर्ट साहब ने कहा कि गूगल यूज करने के लिए भी थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है। ठीक है, मैं इसमें जरा प्रेरणा जी को जोड़ लेता हूँ। प्रेरणा जी, अब इसमें ये दिखाई दे रहा है
कि अगर वहाँ पर रोड साइन लगे होते या वहाँ पर कोई जो है बैरियर लगा होता या बोर्ड वहाँ पर लगा होता तो भी सामने वाले इंसान को थोड़ा सा ही पता चल जाता। अब उन परिवार का ये कहना था, उनके परिवार के लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर कोई साइन बोर्ड था नहीं, वहाँ पर ना तो कोई बैरियर था ना कोई बैरिकेडिंग की हुई थी जिससे हमें पता चलता कि आगे रास्ता बंद हो जाएगा। हमें लगा कि शायद ये रास्ता अमूमन खुला रहता है और यहाँ पर इसी तरीके से जाना होता है, तो इसलिए हम भी इस रास्ते पर चले गए, ऐसा उसके परिवार के लोगों का कहना है। तो क्यों नहीं ये सड़कों पर ध्यान दिया जाता? और खास करके जब ये पता है कि राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में और खास करके इन इलाकों में तो बारिश ज्यादा हो रही है और बाढ़ की चपेट में कई हिस्से हैं। देखिए, अभी मुझसे पहले जो वकील साहब बोल रहे थे और उससे पहले साइबर एक्सपर्ट साहब भी बोल रहे थे, तो एग्जैक्टली बात वही है कि हमारी इवन केवल उस जगह पर ही नहीं, आप भारत की जितनी भी सड़कें हैं, ज्यादातर जो 1,80,000 84,000 मौतें हुई हैं वर्ष 2024 में, और रोजाना करीब 500 से ज्यादा लोग सड़क पे मरते हैं, उसमें से करीब 40% जो सीधा सीधा आंकड़ा अब जो रिसर्च आती है, डेटा कलेक्ट हुआ है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से जिम्मेदार है। और वो इसीलिए जिम्मेदार है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी उस तरह का अवेलेबल नहीं है रोड यूजर के लिए, उसे पता ही नहीं है कि आगे सड़क पे हमें क्या मिलने वाला है। और रोड साइनेजेस की जैसी बात की जा रही है, रोड साइनेजेस हैं, मार्किंग्स हैं, बैरिकेडिंग्स हैं, ये लैंग्वेज ऑफ द रोड है। जब आप किसी अनजान सड़क पे आप चल रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा उस सड़क के बारे में? गूगल मैप को हम एक बार एक तरफ रख देते हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी बिना गूगल के मैप के भी अगर आप सीधे सड़क पे चल रहे हो और खासतौर पे आप अनजान हो उस एरिया के जो लोकेलिटीज हैं उनसे आप वाकिफ नहीं हो और बहुत लंबे रूट पे आप जा रहे हो, तो ये ही जो रोड साइनेजेस हैं, मार्किंग्स हैं, बैरिकेडिंग्स हैं, ये एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ द रोड है। ये सड़क आपसे बात करती है रोड यूजर से, उसको आगामी खतरों से बताती है कि आगे आपको क्या सुविधा मिलेगी, क्या खतरा मिलेगा, कैसे आपको सावधानी से वाहन चलाना है। तो पहला तो यही है कि हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप ही नहीं है, हमें कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चलता, कोई साइनेजेस वहां पे लगे भी नहीं होते। रात में तो और भी भयावह स्थिति है कि अंधेरे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब कौन सी गाड़ी कहां से आ जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, जो कि वकील साहब ने अभी सुप्रीम कोर्ट का जो गूगल की वो लाइन पढ़ के सुना भी रहे थे, कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को देखिए हमने ही बनाया है, मानव ने ही उस टेक्नोलॉजी को बनाया है। और वो टेक्नोलॉजी, जब मानव गलती कर सकता है तो टेक्नोलॉजी भी गलती कर सकती है। तो ये जब हम स्किल ड्राइविंग की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कॉम्पनसेट या आप कह सकते हैं कोलैबोरेट करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं उसके साथ में, कि वो ड्राइवर का अपना खुद का स्किलिंग, उसकी नॉलेज, उसका एटीट्यूड, उसका परसेप्शन वो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल्स ही नहीं है। लाइसेंस भी हम सब जानते हैं किस तरीके से मिलते हैं हमको, उसमें कैसे कितना सिखाया जाता है ड्राइविंग करने के हिसाब से। सबको एबीसी तो आता है, गाड़ी का एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच कैसे दबाया जाता है और बैलेंस कैसे किया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर सेफ ड्राइविंग है, जैसे कि ऐसे खतरनाक जगहों पे, खासतौर पे जब आप अनजान जगहों पे जा रहे हैं या आपको समझदारी से वाहन चलाना चाहिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा कितनी बार है जब हम सड़कों पर इतने साइन जो बोर्ड्स हैं वो हम देखते हैं या इंडिकेशन जो है वो सड़क पर हमें दिखाई देती है। मैं वापस से ज़रा मुकेश चौधरी का रुख कर लेता हूँ। मुकेश भाई, मैं जाने से पहले आपसे यही जान रहा था कि कैसे हमें पता चले, और अगर हम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये समझना कि जो लोग ये गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी और दूसरा सड़क पर चलने वाले ऐसे ऐप्स अगर हैं, तो उनका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ऐसी घटनाओं से वो बच सकते हैं तकनीकों का इस्तेमाल करने से? आई थिंक टेक्नोलॉजी के पार्ट पे अगर मैं बात करूं तो लोगों ने, एक तो क्या है कि अगर पूरे इंडिया की मैं बात कर लूं तो टेक्नोलॉजी के बेस पे, क्योंकि हमें काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं ना, स्कूल में पढ़ाई जाती है टेक्नोलॉजी ज़्यादा, तो साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को मिसयूज करने की वजह से या कम समझने की वजह से हो रहे हैं, और ये एक्सीडेंट्स भी टेक्नोलॉजी को कम समझने की वजह से हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक चीज़ कॉमन है, जो कि है कॉमन सेंस को यूज़ करना। मैं जहां तक मानता हूं, क्योंकि इतने सारे केस इन्वेस्टिगेशंस भी मैंने किए, तो ज्यादातर केसेस में अगर व्यक्ति विशेष अपने कॉमन सेंस को यूज कर लेता है तो अधिकतर इस तरीके के टेक्नोलॉजी के मिसयूज से वो बच सकता है या टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट से वो बच सकता है। जैसे कि गूगल मैप्स आपको इंस्ट्रक्शन ये बता सकता है, रास्ता बता सकता है, डिस्टेंस बता सकता है, कौन सा रास्ता आपको लेना है ये बता सकता है, बट उसके साथ साथ गूगल मैप्स के साथ में बहुत सारे लोगों ने ये फील भी किया होगा, आपने भी फील किया होगा, जब हम गूगल मैप से कई बार किसी रास्ते जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में से एक दूसरा रास्ता साइड में से दिख रहा होता है जो शॉर्टकट होता है, बट उसके बावजूद भी हम वो गूगल मैप्स वाला फॉलो कर रहे होते हैं।
हमें पता है कि यहाँ से एक रोड जाती है जो शॉर्ट है, बेटर भी दिख रही है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस वाला पार्ट है। गूगल डिफॉल्ट आपको एक रास्ता चूज करके दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे रास्ते नहीं ले सकते। गूगल एक ऑप्शन है, गूगल ही एक फाइनल ऑप्शन नहीं है। गूगल एक ऑप्शन है जो उसको आप प्रिफर कर सकते हो आपकी हेल्प के लिए। तो ये समझना जरूरी है, उसके लिए ब्लाइंडली उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। अब जैसे मैम ने कहा कि जो स्कूल्स हैं, ड्राइविंग स्कूल्स हैं, अब ड्राइविंग स्कूल्स में गूगल मैप्स की नॉलेज भी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है कि गूगल मैप्स कितने टाइम में अपडेट होते हैं, क्या रियल टाइम लोकेशन के लिए, क्या अनजान लोकेशन पे, अनजान रास्तों पे जाने के लिए आप गूगल मैप्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। अंधेरे में जा रहे हैं, हो सकता है आगे रोड ही पूरी टूटी हुई हो, बरसातों का टाइम है, हो सकता है सीधा खाई में गिर जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, हमें किन जगहों पर जाकर के थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अमूमन शहरों में जो लोग हैं रहने वाले, वो अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल मैप का, लेकिन कई बार देखा जाता है कि रिमोट एरियाज में आकर के दिक्कतें आती है। कौन कौन सी ऐसी जगह जहां पर थोड़ा सा हमें बचना चाहिए? मोस्ट ऑफ द केस जो अनफेमिलियर रास्ते हैं, जहां पे भी आप जो अनफेमिलियर रास्ते हैं, वहां पे आपको अपने कॉमन सेंस के साथ गूगल मैप्स को यूज करना चाहिए कि बाई चांस ये रोड रास्ते में हो सकता है कि डेड एंड आ जाए, हो सकता है सडन टर्न आ जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे मैम ने भी कहा कि साइन बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स को फॉलो किया जा सकता है, स्पीड लिमिट को फॉलो किया जा सकता है। एकदम से अचानक ब्रेक भी लगाने पड़ जाए, आप 90 की स्पीड पे जा रहे हैं और रात का टाइम है, 1 बज रहा है, इवन दो आप सिटी में हो, आपको इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने पड़े तो आप नहीं रुक सकते, क्योंकि वहां पे स्पीड लिमिट 50 की थी। अगर आप 50 पे होते तो शायद रुक पाते। तो ये कॉमन सेंस वाला पार्ट है आई थिंक। इसके साथ मैं एडिशनल पार्ट एक लास्ट ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारे कंट्री को चाहिए वो चाहिए रेगुलेशंस और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल कौन है उन लोगों को, जब तक ये नहीं पता कि ऐसे हादसे हो रहे हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें अकाउंटेबिलिटी रोल प्ले करते हैं और किन के खिलाफ एक्शन, डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे जाने जाते रहेंगे जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, मैं इसमें जरा थोड़ा सा ठाकुरदास सर के पास जरा जल्दी से रुक कर लेता हूँ। ठाकुर सर, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे इस परिवार के जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनका कहना है कि सर अगर वहाँ पर बैरिकेड लगा होता या साइन बोर्ड कुछ लगा होता तो शायद हम आगे नहीं बढ़ते। हमें पता होता कि आगे जो है कोई चेतावनी, ना तो कोई बोर्ड था ना कुछ था, तो इस वजह से यह हादसा हुआ। गूगल मैप का एक जो है एस्पेक्ट अलग है, लेकिन दूसरा सड़क पर जो साइन बोर्ड है या अगर डेड एंड वहाँ पर बना हुआ है या आगे रास्ता नहीं है तो वहाँ पर कहीं ना कोई तो बैरिकेड होना चाहिए था। और क्या इसके लिए वो लीगली एक्शन ले सकते हैं? अब उनके लिए रास्ता क्या होगा? लीगल एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। ये लीगल एक्शन 100% सक्सेस होगा, क्योंकि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर कहीं पुल टूटा हुआ है तो रोड क्लोज लिख दें, या सड़क टूटी हुई तो सड़क टूटी हुई का डायरेक्शन दे दें। ये सरकारी जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, या जो अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटीज है, जैसे मतलब डेवलपमेंट जेडीए है, जोधपुर में जोडा है, नगर निगम है, उनकी जिम्मेदारी क्लियर कट होती है। दे आर रेस्पॉन्सिबल, 100% रेस्पॉन्सिबल है, उनकी जिम्मेदारी है। और डेफिनेटली जो है उनके जो है अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नियम में स्पष्ट प्रावधान है। लॉ ऑफ टॉर्च यहाँ थोड़ा कम चलता है इंडिया में। इंग्लैंड में अगर, ये यूरोप में अगर हो तो तुरंत जुर्माना लगता है, वहां देर नहीं लगती, कोर्टों में भी देर नहीं लगती। यहाँ तो जाएगा कोर्ट में, करेगा, उसके बाद वो फैसला करेगी कोर्ट, जिम्मेदार कौन है फलाना, जब तक वो लिपापोती अफसर अपने आपस में कर लेते हैं। बाकी डेफिनेटली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा प्रिंडा जी, ऐसे जो डेड एंड होते हैं या ऐसी सड़कें जो होती हैं, वहां पर होना क्या चाहिए, सही मायने में होना क्या चाहिए जो नियम के मुताबिक? डेड एंड के पहले ही, जो उस डेड एंड के आने के पहले ही जो डायरेक्शन जा रहे हैं, जहाँ कहीं चौराया है तो वह चौराहे पर ही आ जाता है कि लोग आज जाए ही नहीं डेड एंड की तरफ। आगे डेड एंड लिख दें, आगे डेड एंड है तो जाएंगे नहीं लोग वहां नेचुरली। मतलब सरासर क्लियर कट ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और खास करके पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है। ये सारे जो सड़कें बनती है या जो नेशनल हाईवे हैं तो एनएचआई की जिम्मेदारी है। एनएचआई की लापरवाही देख लो आप, पीडब्ल्यूडी तो छोड़ स्टेट गवर्नमेंट की है। एनएचआई की बहुत लापरवाही है। अभी आपने सुना होगा एमपी में एक ऐसा उन्होंने कर्व बनाया जहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो वो जो एनएचआई का रोड ही सक्सेस नहीं रहा, रोड ही फेल डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारी जिम्मेदारी एनएचआई की, इनकी गवर्नमेंट की होती है सारी जिम्मेदारी। ठीक है, प्रेरणा जी क्या कहना चाह रही हैं इसमें? आईआरसी के बहुत स्पष्ट रोड साइनेजेस बने हुए हैं इस तरह के डेड एंड्स के लिए। बाकायदा वार्निंग साइंस हैं जो कि लगने चाहिए कम से कम 100 मीटर 50 मीटर पहले, और उसके साथ में वहां पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए ये, और लाइटिंग रात के समय, क्योंकि अंधेरे में कोई जा सकता है, अंधेरे में हो सकता है उसको रोड साइन इतना अच्छे से दिखाई ना दे, तो उसके लिए बाकायदा प्रॉपर जो शेवरन लाइट्स होती हैं वो भी लगनी चाहिए। ये प्रॉपर आईआरसी के स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन रोड कांग्रेस के, जो कि जिसकी पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है हमारे देश में।
और क्योंकि आम जनता अवेयर नहीं है, जैसा वकील साहब ने कहा, मैं भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में रोड इंजीनियर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराने के लिए असल तो इसमें धाराएं गड़बड़ी ऐड कर वही दी है कि गई। प्रशासनिक स्तर पर कमियां थी, बिल्कुल। उस पुलिया को नहीं बनाया गया था, वहां पर ना तो चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था। गूगल मैप का दूसरा पहलू है, लेकिन आपको अगर सड़क पर जाते वक्त गूगल मैप का इस्तेमाल करना है तो बड़ी समझदारी के साथ आपको इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ तकनीक पर ही आधार होकर के आपको अपना पूरा सफर करना है, ये आपको सोचना होगा कि आप अपना विवेक का भी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत अच्छे सुझाव देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, जो कि बहुत फायदेमंद साबित होंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।